Chami kamasmo dium jamiyan siyam Chami kamasmo dium jamiyan siyam Chka solar shudho sharira nirabada suksanyam jatra nimochoji Swami Shataji baat panino labh deji Chami kamasmo dium jamiyan siyam nami Chakayna sabisa bhavan amuthavi amutara rayim kama Cham kami mirayam Chami kamasmo mandirum jamiyan siyam nami shukshatrama sahibaji Chami kamasmo mandirum jamiyan siyam nami Chakayna sabisa vayna sandisam Chami kamasmo siyam Chakayna sabisa vayna lesu Chami kamasmo siyam nami Chukari bhavan kusayatri vayna prasad kara soji Ambil साथ में आदमी पुगेश्वरम कार्य पर्सन 60% के चौयम यारम चिन्ह काल दिशा में सानवे तक ना सौहास में हामी रे बुझके लेवान पर्सन मिथुन पाटा में तक ना सौहास में असन यारम असनम टाइम सागर का 100% गुरु 8 पाटा में तक ना सौ लेन वाले नक्षण बहु लेन वासा चित्र वासित बा नमो रिंदानंद नमो सिद्धानंद नमो आयरियानंद नमो वज्रानंद नमो लयसव साहुनम एसो पंचन मुक्तार सव पावपनासनो मंगलानंद सवेसीम पड़मम हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगल मुक्तिमहिंसा संयमोतो देवावीतम नमम संति जस्य धम्मे श्यामणो अंगूठे अमृतवसे लपितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञान ध्यान क्रियाशील तपस्यागेषु प्रेरका धर्म भक्ति प्रेम सुबोध भानुचंद्र हेमचंद्र कुलचंद्र सूर्य आचार्य जयंतो जैन शासने जियात सदा जियात प्रेम सूरी महामना सौम्य मूर्ति दया पूर्ण जैनाचार्य वरप्रद अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्योतिष शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी यानी सिमंदर स्वामी की शासन यक्षिणी ऐसे पंचांगुली देवी को भी हम नमस्कार करेंगे और मंत्र जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं ज्योतिष अधिष्ठात्री पंचांगुली देव्यै नमः ओम ह्रीं श्रीं ज्योतिष अधिष्ठात्री पंचांगुली देव्यै नमः ओम ह्रीं श्रीं ज्योतिष अधिष्ठात्री पंचांगुली देव्यै नमः। अभी कौन सा पॉइंट आया ग्रहों में? 31 तो अंक का हो गया ना कब का? 32 सूर्य पिता के कारक है, चंद्र माता के कारक है, मंगल भ्राता के कारक है, बुध मामा के कारक है और गुरु पुत्र के कारक है, शुक्र स्त्री के कारक है, शनि नौकर के कारक है, राहु दादा के कारक है, केतु नाना के कारक है। यानी अपने यहाँ जो भी ग्रह रहते वो ग्रह अपना कमज़ोर रहता है तो समझ लो अपने इसके साथ रिलेशन भी कमज़ोर है। अगर इनके साथ में संबंध अच्छा बनाएंगे तो अपने ग्रह जो कमज़ोर है वो भी अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध है, बराबर। फिर राजा आदि ये पूरा राज दरबार समझ लो भरा हुआ है। तो राजा दरबार में सूर्य कौन है? राजा है। चंद्र कौन है? रानी है। मंगल कौन है? सेनापति। बुध कौन है? युवराज। गुरु कौन है? मंत्री। और शुक्र कौन है? हाँ, मंत्री की पत्नी। और शनि कौन है? दूत। और राहु कौन है? सेवक। और केतु कौन है? परिचारक, बराबर। ये राज दरबार में ये ग्रह की रचना ऐसे समझना। फिर बाद में 34वां पॉइंट
कौन से ग्रह ह्रस्व है और कौन से ग्रह दीर्घ है? ह्रस्व यानी छोटे और दीर्घ यानी बड़े। हस्व या रस्व? ह्रस्व, हस्व। हाँ, ह्रस्व, हाँ हाँ, उसमें ह हो गया है, ये ऐसा करना, हृदय का ये ऐसा है, बोलते हैं ना ह्रस्व, उसमें ह रह गया है लेकिन रेप करना रह गया है। ह्रस्व यानी छोटे समय वाले, यानी दीर्घ यानी लंबे समय वाले। यहाँ समय शब्द ऐड करना, क्योंकि समय शब्द यहाँ जरूरी है, नहीं तो ह्रस्व दीर्घ तो अपने जो संस्कृत में ह्रस्व अक्षर गुरु अक्षर, तो यहाँ दीर्घ यानी जो लंबे समय तक रहते हैं। तो ह्रस्व में कौन कौन? जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ये ह्रस्व इसलिए आते हैं, सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है, बराबर। चंद्र तो खाली अड़ी दिन रहता है, अड़ी दिन रहता है, बराबर। ये सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, ये सब एक एक महीना रहेंगे, 1 2 3 4। चंद्र तो अड़ी दिन में रहते खाली, बारी ये सब एक महीना वाले हैं। तो ये छोटा समय है, एक महीना कोई बड़ा समय नहीं है, बराबर। इसलिए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र, ये सब है ना ह्रस्व है। फिर दीर्घ कौन है? दीर्घ में आएंगे गुरु, जो पूरा 1 साल रहता है, 1 वर्ष एक राशि में। एक राशि में सूर्य 1 महीना रहता है, एक राशि में मंगल 1 महीना तक रहता है, एक राशि में शुक्र 1 महीना रहेगा, एक राशि में बुध 1 महीना रहेगा, बराबर। ये सब सूर्य के साथ में रहे, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध। लेकिन एक राशि में चंद्र खाली 2.5 दिन रहेगा और एक राशि में गुरु 1 वर्ष रहेगा, तो इसलिए वो दीर्घ हो जाता है, लंबा समय है ना। और फिर शनि कितने साल रहता है एक राशि में? 2.5 साल तक। 2.5 साल। सूर्य 1 महीने तक है। सूर्य के साथ, खाली सूर्य नहीं, सूर्य के साथ मंगल, शुक्र, बुध सब 1 महीना, एक राशि में 1 महीना। चंद्र बहुत फास्ट चला जाता, 2.5 दिन खाली। चंद्र एक राशि में 2.5 दिन रह जाता। सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध एक राशि में 1 महीना रहेगा। फिर गुरु 1 वर्ष रहेगा और शनि 2.5 वर्ष रहेगा। तो शनि का ज़्यादा लंबा समय, इसलिए शनि बहुत धीमे, शनि चरती, धीमे धीमे चलता है, तो इसलिए उसका शनिश्चर नाम है। लंबा समय, दीर्घ समय, इसलिए दीर्घ यानी यहाँ क्या लेना? समय लेना, लंबा समय। ह्रस्व यानी छोटा समय। ये सब छोटे समय वाले हैं। चंद्र, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, ये ह्रस्व यानी छोटे समय वाले। और दीर्घ यानी गुरु, शनि, राहु, केतु। राहु केतु भी एक राशि में 1.5 साल तक रहता है। 1.5 साल तक है। 1.5 साल तक। गुरु 1 वर्ष, शनि 2.5 वर्ष और राहु केतु 1.5 साल तक। 42 में कौन सी? हाँ देखो, ये ह्रस्व दीर्घ समझाने के मुझे ये करना पड़ा, लेकिन अपने इसमें 42वें पॉइंट पे है ये सब। जो राशि 4, राशि मतलब एक राशि में उनकी अवस्था कब तक रहती। तो सूर्य कितना है? 1 मास। ये चंद्र आधी मास लिखा है ना, वह दिन कर दो, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। मैंने प्रूफ सीखा, उसको प्रूफ रीडिंग करने का रह गया मेरा, उसने डायरेक्ट किया, सब मास कर दिया परमानेंट, ये खाली दिन रखने का रह गया। वीडियो पे चेंज करा देंगे। हाँ वो ध्यान रखना। हाँ 42 पॉइंट देखो, राशि 4
सूर्य का 1 मास ये बराबर है, और जहाँ चंद्र अढ़ी मास लिखा है ना वहाँ मास की जगह दिन करो, अढ़ी दिन बराबर। हाँ। फिर मंगल 1.5 मास ये बराबर है, बुध 25 मास 25 दिन करो, बुध का भी, बुध का 25 दिन करो, जी। ये प्रिंटिंग मिस्टेक सुधारने का रह गया। फिर गुरु 13 महीने। गुरु 13 महीना बराबर है, 1 साल 1 महीना बराबर। फिर शुक्र 1 मास बराबर है, शनि 30 मास वो भी बराबर है, 30 मास मतलब 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष। फिर राहु 18 मास वो भी बराबर 1.5 वर्ष। बस इसमें खाली दिन दो ठीक करने हैं। हाँ। बुध और चंद्र। चंद्र और बुध बराबर, वो दिन करना दोनों। अभी जैसे 4200 पॉइंट है ना, वैसा 4500 पॉइंट 42 पॉइंट और 45 पॉइंट है ना, उसका चौथा भाग आता है। नक्षत्र का 4। हाँ, नक्षत्र मतलब ये राशि मतलब राशि के 9 नवमांश रहते हैं ना, वैसे नक्षत्र के 4 ही रहते हैं। तो इस तरह वो भेद होगा। तो जैसे 1 महीने में एक राशि रहती है, तो एक नक्षत्र 14 दिन का रहता है सूर्य के लिए। फिर चंद्र के लिए एक नक्षत्र 1 दिन का रहेगा, और मंगल के लिए एक नक्षत्र 20 दिन का रहेगा, और बुध के लिए 8-9 दिन तक चलेगा बराबर। फिर ये गुरु बहुत बड़ा है ना, गुरु 1 साल तक रहता है, उसका नक्षत्र 160 दिन तक, एक नक्षत्र 160 दिन तक रहता है बराबर। इसलिए फिर शुक्र 11 दिन, फिर शनि 400 दिन, क्यों 2.5 साल तक रहेगा, 2.5 साल तक यहाँ रहेगा, तो उसके बराबर 4 ये एवरेज करेंगे तो 400 दिन आता है। फिर राहु वो भी 252 दिन, और केतु 252 दिन बराबर। जैसे राशि का रहता है वैसे नक्षत्र का एक ऐसे ग्रह घूमते हैं। हाँ, अपना पॉइंट वापस 35वां पॉइंट, ज्ञाति। जुने जमाने में 4 वर्ण होते थे, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र बोलते ना। तो वो अपने हिसाब से अपने धंधे करते। मतलब ब्राह्मण का काम क्या कि पढ़ाना अथवा क्रियाकांड करना। फिर क्षत्रिय का काम देश रक्षा करनी क्षत्रिय, और वैश्य का काम व्यापार करना, और शूद्र का काम जॉब करना, नौकरी करना, सेवा करना, परिचर्या करना बराबर। तो इस तरह यहाँ भी इस तरह डिवीजन होगा। तो सूर्य और मंगल गर्म स्वभाव वाले ना, क्षत्रिय है, यानी देश रक्षा करेंगे। फिर चंद्र शांत है इसलिए व्यापार करेगा, बुध भी शांत है व्यापार करेगा, लेकिन उसमें शूद्र भी लिखा है अमुक मत से, वो मतांतर रहते हैं ना। फिर गुरु ब्राह्मण है, गुरु और शुक्र ब्राह्मण है क्योंकि पढ़ाने का काम करते हैं। गुरु और शुक्र ब्राह्मण है। तो गुरु यानी कौन? बृहस्पति यानी देवों के गुरु। गुरु और शुक्र दोनों टीचर है। टीचर बोलते हैं ना, टीचर गुरु, इनका नाम बृहस्पति है और इनका नाम शुक्राचार्य है बराबर। तो ये दोनों बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन ये टीचिंग किसका करते? देवों का। और ये टीचिंग किनका करते? दानव का, सूर और असुर। देखो इसमें है ना, सूर अगर ऐसा लिखेंगे तो देव अर्थ होता है, और सूर अगर ऐसा लिखेंगे तो सूर्य अर्थ होता है। तो बहुत बार हम कोई भी आचार्य भगवंत रहता है तो हम क्या कहते हैं? सूरीश्वर जी। तो दोनों सही है, ध्यान रखना, दोनों सही है। अगर आप ये सूर लिखेंगे तो मतलब देवों के ईश्वर, और ये सूर लिखेंगे तो भाई सूर्य समान, सूर्य के ईश्वर क्या है? हाँ,
अर्थ कैसे जा रहा है वो महत्व का है। स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो हम कभी कभी अरे गलत लिखा है, सही लिखा है, दोनों सही है। ईश्वर तो बाद में आ रहा है, अर्थ दोनों सही है। ये सूर आएगा तो देव अर्थ में होगा, ये सूर आएगा तो सूर्य अर्थ में होता है। इसलिए बहुत बार ऐसे सूर लिखा रहता है ना तो हमको लगता है अरे गलत है लगता है, लेकिन ये सही भी है। अर्थ देखेंगे तो वो सही है, सूर है ना, सूर्य है, और सूर मतलब देव है। तो यहाँ सूर ऐसा लिखेंगे, सूर और असुर। तो सूर के गुरु है बृहस्पति यानी गुरु ग्रह, और असुर के गुरु है शुक्राचार्य यानी शुक्र ग्रह, बराबर। तो ये दोनों का काम क्या है? पढ़ाना। इसलिए ब्राह्मण, 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, तो ब्राह्मणों का काम पढ़ाना था। तो उनको बहुत गाथा वगैरह, कंठस्थ वगैरह रखना पड़ता था उस जमाने में। फिर शनि है अंत्यज। इसमें शनि राहु केतु है ना 3 प्रकार आते हैं। जैसे हम हल्की जाति बोलते हैं ना, शूद्र बोलते हैं ना, तो शूद्र तो राहु है। जुने जमाने में क्या होता था, जैसे पूरा एक नगर रहता था, तो नगर रहता था, तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनका कंप्लीट नगर से बाहर उनकी व्यवस्था होती थी। उसको अंत्यज बोलते, मतलब एकदम नगर के अंत में बाहर उनकी व्यवस्था थी। फिर वो काम करने के लिए जो भी कार्य करने के लिए आते हैं काम करने, वापस उनकी व्यवस्था, उनकी वस्ती बाहर रखते थे, तो वो अंत्यज में गिने जाते हैं। शूद्र भी बाहर नहीं, शूद्र साथ में रहते हैं, कुमार और सब साथ में रहते हैं। हाँ, उसमें 2 भाग हो जाएंगे, और उससे भी शूद्र में से भी नीचे। हाँ, वो अंत्यज। फिर और शंकर मतलब मिक्स जाति, शंकर यानी मिक्स जाति। जैसे अभी शंकर गाय आती, शंकर गाय, तो हाँ इंटरकास्ट। वो अभी क्या, अपनी जो देसी गाय है ना वो ज़्यादा दूध देती नहीं थी, फिर वो लोगों ने वो जर्सी गाय वो मंगाई, फिर दोनों की मिश्रित कर लिया, संकर कर दिया, संकरित गाय। मतलब दूध भी अपना क्वालिटी गया, और वो दूध ज़्यादा देती है लेकिन उसमें क्वालिटी रही नहीं संकर गाय की। हाँ, तो इस तरह जो मिक्स प्रजाति होगी तो वो ऐसा गड़बड़ होता है। तो वो केतु की गिनना हूँ, बराबर। फिर देखो 36वां पॉइंट, गुण। आपने देखा ना, चित्तवृत्ति मनुष्य के 3 प्रकार की रहती, सात्विक, फिर राजसिक और तामसिक, बराबर। तो इस प्रकार सूर्य है सात्विक है। हाँ, सूर्य भले गर्मी बहुत देगा इसलिए अपने को लगता है, लेकिन प्रकृति उसकी सात्विक है। कभी कभी रविवार हम लेते नहीं हैं, मुहूर्त में रविवार वगैरह लेते नहीं बहुत बार, लेकिन असल में जो सात्विक प्रवृत्ति है वो तो एक प्लस पॉइंट है। गर्मी बहुत होगी, क्रोधी बहुत होगा, उग्र होगा, तो भी अंदर सात्विक प्रवृत्ति, मतलब तामसी की वो प्रकृति नहीं है। तो सात्विक प्रवृत्ति वाले कौन से ग्रह है? सूर्य, चंद्र और गुरु, बस 3 ही है, बराबर। सूर्य, चंद्र और गुरु, ये सात्विक प्रवृत्ति। और फिर राजसिक प्रकृति यानी बुध और शुक्र 2 ही है। और तामसी प्रकृति यानी मंगल, शनि, राहु, केतु, बराबर। तो जैसे हम खाने की बात लेंगे तो सात्विक प्रवृत्ति वाले क्या है, देह को पोषण करने के लिए खाते हैं, और वो भी सात्विक भोजन बोलते हैं ना, सात्विक भोजन। और फिर उसमें देह को पुष्टि, मतलब जितना जरूरी है उतना। लेकिन राजसिक भोजन यानी क्या, शौक के खातर, टेस्टी, बराबर। लेकिन तामसिक भोजन यानी क्या, पूरा मांसाहारी, बराबर। हाँ, कंदमूल वगैरह पूरा मांसाहारी, बराबर। तो इस तरह तीन। फिर उनकी बोलने की पद्धति भी देखो। इसलिए हम है ना, हमारे जो जोग रहते हैं, योगद वहन की क्रिया रहती है, तो उसमें हम पापड़ और खाखरा खाते नहीं उसमें, क्योंकि वो तामसी प्रकृति होती है, जैसे आवाज़ करते हैं। तो ये तो योगद वहन यानी योग यानी देव की प्रकृति होनी चाहिए, सात्विक प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसलिए वो
पापड़ और खाकरा आवाज़ करते ना, जैसे राक्षस कैसे खाते खाते आवाज़ करते, जैसे मांसाहारी कोई भी प्राणी रहते हैं तो उनका आवाज़ आता है खाते वक्त, तो वही तामसी प्रवृत्ति होगी, बराबर। और उनके मंत्र तंत्र भी, जो तामसी वृत्ति वाले आदमी की मंत्र तंत्र भी वो भी बहुत मतलब वशीकरण के मारण उच्चाटन जो प्रयोग रहते हैं उस टाइप के रहते हैं, जैसे अघोरी वगैरह रहते हैं ना, वो उस टाइप, तो वो तामसी प्रकृति वाले। फिर राजसी प्रकृति वाले मतलब वो दोनों तरफ जाना चाहते हैं, और अपने सात्विक प्रवृत्ति वाले उनका मंत्र खाली मोक्ष तरफ की आराधना, और राजसी प्रवृत्ति वाले वो थोड़ा पैसे के लिए भी करेंगे जाप वगैरह, मंत्र जाप, वो तामसिक प्रवृत्ति एकदम खराब जाप, बराबर। इस तरह जैसे हम नक्षत्र में देखते हैं तो 3 प्रकार के गण रहते हैं ना, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। तो देवगण ये सात्विक प्रवृत्ति, मनुष्यगण राजसिक प्रवृत्ति और राक्षसगण वो तामसिक प्रवृत्ति, इस तरह। फिर इसलिए देखो, कभी भी मंगलवार है, शनिवार है, राहु की तो कोई वार नहीं है, लेकिन मंगलवार और शनिवार मुहूर्त के लिए लेते, अच्छे मुहूर्त, शुभ मुहूर्त के लिए ये त्यागते हैं। क्यों, कारण क्या है, तामसी प्रवृत्ति आ जाती है, इसलिए। फिर रविवार को ले सकते हैं, रविवार बहुत बार लिया जाता है क्योंकि सात्विक प्रवृत्ति है इसलिए। फिर जो राजसिक में बुध और शुक्रवार है, ये है। फिर काल सूर्य से है ना, ये अगर प्रश्न कुंडली रहती है तो कौन से ग्रह, वो प्रश्न कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, तो हम अपना समझ लो कोई उसी समय प्रश्न पूछा और उसका कुछ अपने को मालूम नहीं, उसका तारीख वगैरह, बहुत बार ऐसा रहता है ना, तारीख लिखी नहीं रहती माता पिता ने, टाइम लिखा नहीं रहता है, तो इससे अगर प्रश्न कुंडली पूछे और उसमें जो सूर्य का आएगा तो अयन कहा जाएगा, चंद्र का आएगा तो क्षण मुहूर्त, इतने समय इतने मुहूर्त में, मंगल का दिन नक्की होगा, और बुध के हिसाब से ऋतु नक्की होगा, और गुरु के हिसाब से महीना नक्की होगा, बराबर। शुक्र के हिसाब से पक्ष, और शनि के हिसाब से वर्ष नक्की होगा। इस तरह पूरी हम पूरा जन्म तारीख निकाल सकते हैं, बराबर। अयन यानी उत्तरायण दक्षिणायन। हाँ, अगर समझ लो जो मकर, नहीं मकर से चालू को देखो, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, ये 6 संक्रांति उत्तरायण की है। मकर से चालू करो, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, ये 6 राशि उत्तरायण में है। फिर कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, ये 6 संक्रांति दक्षिणायन में है। अगर वो कौन सा अयन के लिए कौन सा है, रविवार, हाँ सूर्य है, हाँ अयन के लिए सूर्य है। अगर सूर्य वहाँ समझ लो कन्या राशि का है तो कौन सा अयन, हाँ कर्क से चालू होता है, कर्क, सिंह, कन्या, तीसरा है दक्षिणायन, बराबर। अगर समझ लो सूर्य मिथुन का है, उत्तरायण आखिर का, बस मिथुन के बाद में कर्क दक्षिणायन शुरू हो जाता है, उत्तरायण का आखिर का, मकर शुरुआत के और मिथुन आखिर का, बराबर। इस तरह अभी अयन को मालूम होगा। फिर समझ लो बुध मेष राशि में तो कौन सा ऋतु होगा, वो आप उसमें देखो, आप है ना सब साथ में लाना, राशि में देखो, हाँ नहीं यार ऋतु बोल रहा हूँ मैं, तो 2 ऋतु, 2 राशि, 2 महीने का एक ऋतु है ना, वो देखो राशि के कोष्टक में देखो, हाँ है उसमें ऋतु का कोष्टक, उसमें देखो राशि के इसमें ऋतु का कोष्टक, मेष, हाँ वो नहीं, बस उसके पीछे का पेज था ना, उसमें नहीं है, अरे ये नहीं, उसके पीछे है क्या पेज, ये जो आपके पास है ना, हाँ उसके पीछे नहीं है, यही है सर। हाँ तो पहले दिया था ना, इसमें नहीं है कि काल गणना नहीं थी, नहीं राशि का पेज दिया ही नहीं, ये देखो इनके पास है, ये आपके पास है ना, ये हाँ ये सबको नहीं दिया, नहीं ये नहीं राशि का पेज दिया, हाँ ये देखो, ये तो दिया है वो नहीं,
ये वाला ये सर राशि और हाँ हाँ बस ये महीना चंद्रमास हाँ बस बस ये 26 हाँ, तो उसमें हाँ 26 तो ये पाइप दिया है ना सबको हाँ सर दिया सर दिया मिला स्टार्टिंग में मिला હા ગુજરાતીમાં તો એક જ પેજમાં છે ગુજરાતીમાં એક જ પેજમાં છે हाँ 26 पॉइंट में છે सर 26 पॉइंट में हाँ बोलो अभी उसके हिसाब से मुझे बोलो मेष वसंत ऋतु हाँ मेषोस ये ऐसे तो सूर्य का है लेकिन बुध जो राशि का होगा वो समझ लेना बराबर हाँ अभी बोलो बुध अगर कन्या राशि का होगा कौन सा ऋतु होगा वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु ख्याल आया ना मतलब प्रश्न कुंडली में जो ग्रह होगा उसके सबसे ऋतु अपने को पता चल जाएगा हाँ फिर ये खाली प्रश्न कुंडली के लिए बनाने ये प्रश्न कुंडली के लिए बाकी तो नहीं बाकी तो ये बहुत हायर अभ्यास है लेकिन हाँ। इसलिए लिखा है बराबर वो जाने दो चलो आगे का पॉइंट 38 पॉइंट दिशा अपने पास 8 दिशा है और अपने पास ग्रह कितने हैं 9 अभी केतु को समझ लो हम ग्रह मानेंगे नहीं तो 8 ग्रह और 8 दिशा बराबर ना? ऊपर हम पूर्व लिखेंगे बराबर फिर यहाँ पश्चिम उत्तर और दक्षिण हाँ पूर्व और दक्षिण के बीच में कौन सा कोना रहता है दक्षिण पूर्व और दक्षिण अगर आपको इंग्लिश में इजी हो जाएगा बराबर खाली ईस्ट साउथ ईस्ट कौन फिर वेस्ट यानी आग्नेय कौन फिर नॉर्थ और साउथ तो साउथ ईस्ट बराबर आग्नेय कौन अग्नि कोना बोलते हैं आग्नेय फिर दक्षिण और पश्चिम साउथ वेस्ट ना साउथ वेस्ट नैऋत्य कौन उसको नैऋत्य बोलते हैं और नॉर्थ ईस्ट उसको क्या बोलते हैं हम ईशान्य ईशान ईशान और नॉर्थ वेस्ट इसमें हम क्या बोलते हैं वायव्य यहाँ है ना जल तत्व रहता है यहाँ अग्नि आग्नेय है मतलब अग्नि तत्व रहता है यहाँ नैऋत्य मतलब पृथ्वी तत्व और यहाँ वायु वायव्य है इसलिए वायु तत्व अभी ग्रह एक एक बोलता है पूर्व दिशा में कौन सा लिखा है ग्रह बोलते जाओ सूर्य क्योंकि सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा में बराबर तो सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है फिर एक एक बोलते जाओ चंद्र। चंद्र कहाँ पे वायव्य चंद्र कहाँ पे है वायव्य दिशा वायव्य वायव्य लिखा हुआ नॉर्थ वेस्ट वायव्य नॉर्थ ईस्ट या चंद्र बराबर मंगल दक्षिण दक्षिण मंगल दक्षिण फिर बुध उत्तर बुध उत्तर गुरु ईशान गुरु ईशान शुक्र अग्नि
शनि, दक्षिण, राहु, नैऋत्य, नैऋत्य, और केतु हम यहाँ कर लेंगे। केतु सर्व दिशा है ना। सर्व दिशा। ग्रह का गोल कर लेंगे तो पता चल जाएगा। सूर्य, गुरु, चंद्र, शनि, राहु, मंगल और केतु। 9 ग्रह हो गए ना। अभी ये जो ग्रह है, यानी ग्रह के साथ दिशा जो आती है, तो इसके साथ में एक नया शास्त्र निर्माण होता है और उसको हम कहते हैं वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र मतलब कौन सा ग्रह कौन सी दिशा में इफेक्ट करता है, बराबर। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा तरफ उसका इफेक्ट रहता है। शुक्र अग्नि खुना में, जो अभी देखो शुक्र यानी कला, कला में हम लेंगे पाक कला, और अग्नि दिशा में अगर आपका रसोड़ा होगा और आपका शुक्र अच्छा होगा तो पाक कला में बहनें एक्सपर्ट होगी। कितना संबंध है। अच्छा अच्छा नाम मिलेगा। रसोई बनाना पाक कला अभी की भाषा में बोलना पड़ता है ना। क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पाक कला को? कुकिंग वो कुकिंग रेसिपी क्या बोलते Cooking हैं? recipe. वो नहीं यार, Master chef. शेफर मास्टर शेफ। मास्टर शेफ बन गए। वो भाषा में जल्दी फैल जाएगी। पाक कला तो बहुत जुना शब्द है, नहीं नहीं, ऐसे मुस्लिम में भी होता है पाक मतलब नहीं, वो शुद्ध। तो वो पवित्र अर्थ में। पाक मतलब वहाँ पवित्र अर्थ, वो इसके नापाक लिए नापाक मतलब अपवित्र, पाक मतलब पवित्र। नहीं, यहाँ तो पकाने की कला, वो अर्थ में। शुक्र यानी इसलिए 12वें स्थान में एक्चुअली कुंडली देखे जाएंगे ना, यही हम कुंडली का आधार करेंगे। तो कुंडली में भी ये पूर्व दिशा होती है, बराबर। ये उत्तर, ये पश्चिम और ये दक्षिण, बराबर। और ये अग्नि, ये नैऋत्य, वायव्य और ईशान, बराबर। तो यहाँ अगर शुक्र हो किसकी कुंडली में, खाली शुक्र छोड़ के बाकी सभी ग्रह 12वें स्थान में अच्छे रहते नहीं, खाली शुक्र छोड़ के। क्यों? क्योंकि शुक्र वो दिशा का कारक है, अच्छा अग्नि का कारक है ना, इसलिए शुक्र छोड़ के बाकी कोई ग्रह यहाँ 12वें स्थान में खराब अच्छे फल देते नहीं, अशुभ फल देते। अच्छा शुक्र 12वें स्थान में अच्छा रहता है, खाली शुक्र, दूसरा नहीं। अब वो कारण आपको यहाँ जानने को मिलता है कि जो दिशा का स्वामी है, अग्नि दिशा का स्वामी शुक्र है। ये 11वां भी तो उसी के अंदर आ गया ना। हाँ, लेकिन ये खड्डे के स्थान बोलते ना, ये 1, ये 2 और 3, ये 3 स्थान खड्डे के। 12वां हाँ, ये खड्डे का नहीं ना, ये तो शुभ फल देगा। अशुभ फल ये देंगे 1, 2, 3। अच्छा, तो वो अशुभ में भी शुक्र चले जाए तो वो शुभ देगा। हाँ, शुभ देगा। वो कारण क्या है, यहाँ मिलता है कारण। हाँ, उससे ग्रह का हो जाता है। कारण यहाँ मिलता है, कारक है, वो दिशा का कारक है। फिर जब 5वां घर, हाँ? 7वां घर, ये छठा है, छठा, 8वां और 12वां, ये एक खड्डे के स्थान बोलते हैं।
उसमें 12वें शुक्र है, खाली शुक्र अच्छा रहता है, बाकी कोई ग्रह 12वें स्थान में अच्छा फल देता नहीं वो कुंडली। वो कारण क्या है कि शुक्र अग्नि का कारक है, मतलब अग्नि दिशा का स्वामी है, बराबर। साहब जी राहु यहाँ पे हो नीचे तो 8वें स्थान में नहीं, राहु की बात नहीं। नहीं, आपने शायद बोला ना केतु 12वें में रहता है तो मोक्ष का कारक बनता है बोला। हाँ, केतु 12वें मोक्ष का कारक। तो वो अच्छा ही हुआ। देखिए केतु की बात ही अलग है ना, वो तो सर्व दिशा में वो खाली वहाँ अग्नि पकड़ के नहीं रहेगा, वो पूर्व भी पकड़ेगा, ईशान भी पकड़ेगा। सर्व दिशा पकड़ेगा। आपने बोला था ना सर्व केतु मोक्ष का कारक बना। हाँ, मोक्ष कारक है। यानी देखो ये ध्यान रखना, ये शुक्र है ना वो रसोई का कारक है, इसलिए शुक्र वहाँ अच्छा है, बराबर। केतु की क्या है, केतु ये मोक्ष यानी बहुत ऊंची वस्तु लेवल, ऊंची लेवल होगी ना। अभी यहाँ मोक्ष मार्ग बंद है, तो यहाँ आप केतु 12वें रहेगा तो आपको इतने दुख पड़ेंगे, इतने दुख पड़ेंगे। वहाँ तो क्या कर्म क्षय होगा तो अच्छा है, लेकिन कर्म क्षय नहीं होगा तो फिर आपको, मतलब अज्ञान की बात कर रहा हूँ, जो अज्ञानी है उसकी बात। यहाँ तो कर्म क्षय होगा तो बहुत अच्छा है, उल्टा जल्दी जल्दी मोक्ष सन्निकट पहुँच जाएंगे अपन। लेकिन जो बाहर की दुनिया में केतु उसका 12वें रहेगा तो उसने इतने दुख में वो आधा हो जाएगा, अपने वैराग्य आएगा उसको। हाँ। इसलिए ज्ञानी रहते तो बराबर कि भाई मेरा कर्म क्षय हो रहा है, लेकिन बहुत बार उल्टी भी, हाँ ये हो जाता है। शुक्र सिर्फ 12वें में पाप के हिसाब से अच्छा है। हाँ। किसी भी व्यापार में उसके अंदर सब अच्छा है। शुक्र परिवार में उसके अंदर जो रसोई एकदम अच्छी रहेगी तो वो अन्न व्यवस्थित जाएगा, तो दूसरे इसमें भी अच्छा रहेगा। वो एक पॉइंट के कारण वो सब, वो दूसरी साइड हम नहीं देखते। खाली शुक्र पाक कला का कारक है, अग्नि खुना में है, वहाँ 12वें है, तो वो पॉइंट से, एक पॉइंट से हम दूसरे सुख भी ले सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट संकलित है ना, संबंधित है। बरोबर। हाँ, अभी ये एक डायग्राम हो गया, ये दूसरा डायग्राम हो गया। मेन डायग्राम तो अपना बाकी है वास्तुशास्त्र का। वो तीसरा डायग्राम ये आपने लिख लिया होगा तो बाद में लिख लिया ना पूरा, तो फिर बड़ा डायग्राम करेंगे। हाँ सर। 10 मिनट है ना आपके पास? जी 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 आराम से। हेडिंग क्या लिखेंगे? वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र मतलब शब्द से डरना नहीं। बहुत बार क्या होता है, शब्द से डर जाते क्योंकि इफेक्ट बहुत खराब होते हैं ना, इसलिए डर जाते हैं, बराबर। एक्चुअली वास्तुशास्त्र यानी घर का घर की अंदर की व्यवस्था, व्यवस्था का दिशा ज्ञान। मेन दिशा जो आएगा, ये दिशा में आपने कुछ नहीं किया इसलिए सब आपकी गड़बड़ हो गई और फिर अपने को परिणाम भुगतने पड़ते हैं। घर के अंदर की व्यवस्था का दिशा ज्ञान, उसको कहते हैं हम वास्तुशास्त्र। तो हमारा अपना खुद का ये घर है, बराबर, ये पूरी अपनी मालिकी है। फिर हम इसके है ना पांच ही भाग करेंगे। 1 2 3 4 5, बराबर। 1 2 3 4 1 2 5 भाग करना से 5। फिर यहाँ पूर्व दिशा, दिशा तो वही लिखो, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, बराबर।
ईशान, अग्नि, नहीं, वायव्य। हमारे यहाँ 8 दिशा हो जाती, बराबर। और अपने जैन में तो 10 दिशा हो जाती, वो हम यहाँ गौण करेंगे 8 दिशा। लेकिन वास्तुशास्त्र में और दिशा ऐड हो जाती, 8 दिशा और ऐड हो जाती तो 16 दिशा होती। वास्तुशास्त्र में कितनी दिशा होती है? 16। वो अपने को अभी मालूम होगा। देखो, ईस्ट, बराबर, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ और साउथ, बराबर। ये नॉर्थ ईस्ट कर देंगे, ये साउथ ईस्ट कर देंगे, फिर ये कौन से? नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट। अभी इसमें बहुत बार कंफ्यूजन क्या रहता है, ये मेन पूर्व है, बराबर, ये मेन दिशा है। मेन कंफ्यूजन यहाँ है, यहाँ और यहाँ है। ये अग्नि खुना आ गया, ये ईशान खुना आ गया, तो ये कौन सा खुना है? तो ये नॉर्थ ईस्ट भी है, परंतु ये ईस्ट तरफ का, बराबर। और ये भी नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन ये नॉर्थ तरफ का, नॉर्थ ईस्ट, बराबर। ईस्ट। हाँ, फिर वापस यहाँ भी है, ये नॉर्थ वेस्ट ही है, लेकिन ये नॉर्थ तरफ का, और ये नॉर्थ वेस्ट ही है, लेकिन वेस्ट तरफ का। वेस्ट नॉर्थ। फिर ये ईस्ट साउथ वेस्ट ही है, लेकिन ये वेस्ट तरफ का, और ये साउथ वेस्ट ही है, लेकिन ये साउथ तरफ। वापस ये साउथ ईस्ट ही है, लेकिन ये साउथ तरफ का, और ये साउथ ईस्ट ही है, लेकिन ये ईस्ट तरफ का। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी वास्तुशास्त्र में दिशा कितनी होती है? 16। વાયવ્ય અને પશ્ચિમ વચ્ચે W एन लिखा है। नॉर्थ वेस्ट वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट है ना, पीछे लिखो W, नॉर्थ वेस्ट लिखो, फिर W तरफ लिखो। हाँ, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट, वेस्ट वेस्ट साउथ हो गया। પેલા हाँ, पीछे लिखना तो पीछे लिखना, मेन भाग लिखना, और पीछे एन की वेस्ट की ईस्ट ये कर लेना। एक्चुअली पीछे लिखना चाहिए नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट आ गया तो ईस्ट लिखा, साउथ ईस्ट आ तो ईस्ट लिखा, फिर साउथ ईस्ट लिखा, बराबर है। या भी साउथ वेस्ट लिखा, इस बराबर है। हाँ, ये पीछे करना है, साउथ वेस्ट लिखा, लेकिन ये वेस्ट तरफ का। नॉर्थ वेस्ट लिखा, ये वेस्ट तरफ का। हाँ, ये इसमें भी पीछे कर, नॉर्थ वेस्ट लिखा, लेकिन ये नॉर्थ तरफ का। नॉर्थ ईस्ट लिखा, ये एन तरफ का। पीछे कर लेंगे। आगे का भाग जो मेन भाग है ना, वो पहले कर लेंगे, और उसके कौन सा नॉर्थ तरफ का है कि वो बाद में कर लेंगे। सर ये नीचे लिखा है सर, साउथ वेस्ट वेस्ट लिखा है, वेस्ट वेस्ट साउथ लिखना पड़ेगा। नहीं, जो मेन भाग है ना, मेन भाग इधर 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 सर, ये वाला, यार ये वाला, या वेस्ट में आ गया ना सर, वेस्ट वेस्ट साउथ। नहीं, ऐसा कर रहा हूँ, साउथ वेस्ट ही बोलते हैं ना इसको। ये साउथ वेस्ट है ना, तो ये दोनों साउथ वेस्ट, फिर ये वेस्ट तरफ का और साउथ तरफ का, ऐसा करो। ठीक है, गोल जो लिखा है ना मैंने, हाँ, ठीक, अभी ठीक, सर। मैंने सुधारा सब। ठीक, तो जो मेन जो कॉर्नर है ना, जो कॉर्नर लिखते हैं, जो पहला कॉर्नर लिख लेना, साउथ वेस्ट और उसके बाद में जो जिसके तरफ का है वो बाद में लिखो, तो इजी पड़ेगा। जो बोलने में इजी है वो। हाँ, साउथ वेस्ट। इसलिए गोल किया उसको।
कि भाई ये नॉर्थ वेस्ट ही है लेकिन वो उत्तर तरफ का, ये नॉर्थ वेस्ट ही है बोलने में लेकिन जो इजी है उसका। हाँ बोलना ईजी पड़ेगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार अगर हम 2 दरवाजा करते हैं घर में, मेन दरवाजा तो रहता है, कदाच 2 दरवाजे होंगे तो एक दरवाजा यहाँ मतलब ये साइड में होगा कि ये साइड में, वो नक्की होता है ना, इसलिए ये दिशा भी बहुत काम आती है उस टाइम। अभी हम एक एक पहले तत्व लेंगे, बराबर। ईशान कोला में है जल तत्व, बराबर। अग्नि कोना मतलब अग्नि तत्व। यहाँ है पृथ्वी तत्व और यहाँ है वायु तत्व, लेकिन तत्व तो 5 है तो बीच में है आकाश तत्व। तो आकाश यानी खाली खाली जगह। तो बहुत बार है ना, अपने पूर्वज जब घर बांधते थे, पूरी जगह लेते थे तो यहाँ रूम रखते, यहाँ रूम रखते, यहाँ रूम रखते, कि बीच का भाग खाली रखते। अभी बहुत गांव में भी ऐसा होगा। क्यों? सबको घर में ऐसे ही है। कारण क्या है? आकाश खुला रहना चाहिए, भले बारिश आओ, ये करो, वो आंगना ये भले भीगे, लेकिन ये आकाश तो खाली रहे। उसका कारण ये है इधर की जो पुराने घर है ना, हाँ, इधर साउथ हाँ, में हाँ, चारों दरवाजा होते थे, हाँ, बीच पे खुला होता था। खुला, वही कारण है आकाश तत्व। एक्चुअली हाँ, ये वास्तु का बहुत बड़ा फायदा होता है अगर ये खुला रखेंगे, बीच का भाग खुला रखेंगे ना। हाँ, लेकिन अभी सब बंद कर देते, फिर अपने को हम टेंशन बॉदरेशन, हम बोलते मेरी कुंडली देखो, क्या कारण, क्या क्या रहे, ये भी एक कारण है। बीच का भाग इसमें जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो हाँ, उसका वास्तु दोष कम लगता है। भाई आकाश तो खुला रहेगा तो वास्तु का दोष, खाली सूर्य का नहीं, पूरे दोष निकल जाते। खाली सूर्य तो प्रकाश देगा, हवा भी आएगी, हवा भी है, अग्नि भी, कभी बारिश आएगा, सब है ना, खाली सूर्य का नहीं। अभी हम एक एक लेंगे, पहले अग्नि को ना पकड़ेंगे। रसोड़ा, रसोड़ा कहाँ रखेंगे? अग्नि रसोई घर यहाँ रखेंगे, किचन बोलते हैं ना। क्यों? आगे रहते हैं। हाँ, ये इतने इसमें जो चूल्हा पेटते के जो गैस रहता है, सिलेंडर, सब इधर रखना पड़ेगा, बराबर। तो अग्नि यहाँ है ना, जल तत्व है। हाँ, पानी है, बाथरूम है, लेकिन संडास नहीं करना। बाथरूम कर सकते हैं, संडास नहीं करना। वो हाँ, पानी का प्रवाह जो रखे ना, बाथरूम लोग करते नहीं थे। वाटर टैंक, हाँ, वाटर टैंक, हाँ, नीचे पानी भरते हो। हाँ, नीचे पानी बराबर है। वाह, देखो हमेशा है ना, ये पश्चिम दिशा ऊंचा रखना है, पूर्व दिशा नीचे रखना है। यहाँ भी दक्षिण दिशा ऊंचा रखना, दक्षिण दीवार ऊंची रखना और उत्तर दिशा नीचे रखना। तो अगर वाटर टैंक करना है, मतलब ऊपर नहीं करना, नीचे अंडरग्राउंड। यहाँ जल तो अंडरग्राउंड रहेगा तो बहुत अच्छा। अभी इसका सबसे बेस्ट दृष्टांत आपको दूँ। सबसे बेस्ट दृष्टांत है ताजमहल। ताजमहल मुसलमान का कब्र होते हुए भी क्यों प्रसिद्ध है? तो इसमें वास्तु के 2 बहुत बड़े गुण हैं। एक तो यमुना नदी है ना, यमुना नदी यहाँ से निकल के ऐसी जा रही है, यहाँ से निकल के ऐसी जा रही है यमुना नदी। तो यानी पूरा ईशान खुना जल तत्व वाला है, बराबर। और दूसरा कारण क्या है? ताजमहल के आगे का भाग है ना, पूरा खुला है। हम बड़ी बड़ी संस्था वगैरह निर्माण करते हैं, बराबर, और फिर वहाँ वो धर्मशाला वगैरह सामने रख देते, वो पूरा खुला होना चाहिए तो दूर से दिखे कि अंदर क्या है। तो इसलिए ताजमहल ये मुसलमान होता हुआ उसका 7 अजूबी नंबर आता है। वास्तविक उससे तो आपने कितने बड़े बड़े अच्छे मंदिर है, कला कोतरने वाले हैं, वो नंबर क्यों नहीं लगा? मेन ये कारण है कि वास्तु में पूरा जल तत्व पूरा भरा हुआ है, दोनों दिशा से। उत्तर दिशा से आ रही यमुना नदी,
यमुना नदी ऐसे बहते बहते आ रही है, यमुना ऐसे बहते बहते आ रही है पूरा, फिर यहाँ से ऐसे चली जाती है। तो जो जगह है, जो खुना है, पूरा पानी में जल तत्व वाला है। जैसे पावपुरी जैसे अपने मानसिक भगवान का कहाँ पे? सीधे सीधे दिखता है, एकदम क्लियर रहता है रास्ता। हाँ, वो तो लेकिन वो एक दिशा नहीं ना, वो तो चारे बाजू है, चारे। ये ईशान खुना, ये कारण है मेन, जल तत्व। यहाँ रसोड़ा रखना, यहाँ हमारा स्टोरेज रखना, क्योंकि पृथ्वी तत्व है ना, पृथ्वी मतलब भारे, स्टोरेज जो बोलते हैं ना, अपना ज़्यादा का सामान, जो कचरा सामान, वो सब इसमें ये साइड में कर देना, ये रूम में। तिजोरी से नहीं, तिजोरी की बात कर अभी पहले एक एक तत्व लेंगे ना, तत्व का मेन है। पहले तत्व देखो, अग्नि तत्व रसोड़ा आ गया, जल तत्व क्या आएगा वहाँ? हाँ, अभी यहाँ है ना, इनका यहाँ जो कारक ग्रह है गुरु है। गुरु यानी कि जो टीचिंग करते हैं जो बच्चों को, तो बच्चों की स्टडी रूम इधर रखना, ये साइड में, नॉर्थ ईस्ट एंड कि नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, ये बच्चों की स्टडी रूम, क्योंकि गुरु ग्रह टीचिंग का है, तो यहाँ जल्दी बच्चे अच्छे पढ़ सकेंगे, अच्छे पढ़ेंगे इधर बैठ के। हाँ, बच्चों की स्टडी रूम यहाँ, बराबर। जल तत्व और गुरु कारक है इसलिए, बराबर। रसोड़ा यहाँ रख दिया, यहाँ स्टोरेज आ गया। फिर यहाँ देखो, यहाँ वायु, नॉर्थ वेस्ट वायु खुना, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ तो कोई भी आप रखेंगे वस्तु उड़ जाएगी, वायु खुना है ना, हवा, कोई भी वस्तु रखेंगे उड़ जाएगी। तो ये दुकान के लिए सबसे अच्छा, वहाँ आप सबसे अपनी जो काम की मतलब बहुत जो पेटेंट वस्तु रहती है कि भाई जल्दी खपती है, ग्राहक जल्दी आ जाते हैं, तो तुरंत तुरंत दूसरा वहाँ रख देना, जो नहीं चलती आइटम रखना, वो रखना, जल्दी चली जाती है। हाँ। डेड स्टॉक उधर रखने का निकल जाएगा। और हम मस्करी में क्या बोलते मालूम है? जो जवान लड़की है जिसकी अभी शादी हो नहीं रही है, तो उसको यहाँ सुलाना कि जल्दी जल्दी शादी हो जाएगी। और ये अक्सर है, बहुत अक्सर है, माता पिता को टेंशन कम हो जाता है फिर। तो ये बाई खुना में चार तत्व का, फिर आकाश तत्व का उपयोग हो रहा है, बराबर। अभी अपने घर में भगवान का मंदिर था। हाँ, ये गुरु है ना, ईशान खुना ना, तो यहाँ भगवान का मंदिर रखना। अभी देखो, आपके पास दो चॉइस है, ईशान खुना करेंगे, लेकिन यहाँ मंदिर करेंगे कि यहाँ मंदिर करेंगे? इस साइड ऊपर वाले, ईस्ट में करेंगे। देखो, यहाँ करेंगे तो भगवान का मुख पश्चिम दिशा जाएगा, यहाँ करेंगे तो भगवान का मुख दक्षिण दिशा जाएगा। तो कौन से करेंगे? पश्चिम में, पूर्व में, पश्चिम दिशा में ठीक रहेगा। हाँ, यही गड़बड़ होती है, क्योंकि आपने ये एक नियम ध्यान में रखना, घर मंदिर में जो पूजा करने वाला व्यक्ति है उसका महत्व ज़्यादा रहता है, मूर्ति का महत्व कम रहता है। और पूजा करने वाला व्यक्ति जो रहता है उसका मुख हमेशा उत्तर दिशा तरफ चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा है कुबेर की। अभी इसके दिशा के लोकपाल बाकी है ना, बराबर। घर मंदिर की बात करूँ, हाँ, अगर संघ का मंदिर होगा तो उसको कभी भी दक्षिण दिशा तरफ उसका मुड़ना, भगवान का मुख आने नहीं चाहिए। लेकिन घर मंदिर होगा तो वहाँ व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है, तो भगवान का मुख भले दक्षिण में हो, लेकिन व्यक्ति भगवान को पूजा ये देख रहा है तो उसका मुख उत्तर तरफ खुल रहा है, इसलिए घर मंदिर में भगवान दक्षिण दिशा में होते तो चलता है, खाली घर मंदिर में। लेकिन अगर संघ का मंदिर होगा तो भगवान का मुख दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो संघ का मंदिर में नहीं चलेगा, घर के मंदिर में चलेगा, क्योंकि वो छोटा है और वहाँ पूजा करने वाला व्यक्ति का ज़्यादा महत्व है। ये रश्मि रत्न सूरी महाराज की नाइट प्रवचन है ना, उसमें ये पॉइंट है। हाँ, नहीं बरोबर, अमुक पॉइंट ऐसा रहता है ना, बहुत परफेक्ट रहते हैं, वो आधार है, विशेष कारण से वो यानी ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ अगर पूजा करेंगे व्यक्ति तो उनका मुख क्या रहेगा? उत्तर दिशा। और यहाँ पूजा करेंगे
या पूर्व दिशा में रहेगा। हाँ, पूर्व दिशा। हाँ, अगर छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चे के लिए आप सरस्वती माता का मंदिर वगैरह बनाओ तो उनके लिए ये अच्छा है। कमाने वाले को मतलब जिनको लक्ष्मी की प्राप्ति करना हो तो यहाँ मुख करो। हाँ, और जिनको सरस्वती की आराधना करना हो तो उत्तर में मुख, पूर्व में मुख चाहिए। वहाँ तो बच्चे वगैरह हो और सरस्वती माता की स्थापना की हो तो पूर्व दिशा में सबसे अच्छा, तो फिर यहाँ रखो। लेकिन अब पैसे की बात हो, लक्ष्मी की ज़्यादा प्राप्ति ये अभी तो यहाँ रखो। दो वस्तु है, बराबर। अभी आपका मेन प्रश्न, तिजोरी कहाँ रखना। देखो, मेन कुबेर की दिशा है ना। अभी 10 दिक्पाल में मैंने खाली कुबेर का नाम लिखा, बाकी सबके नाम बाकी लिखने के। तो कुबेर की दिशा कौन सी है? उत्तर की दिशा। तो हम कुबेर की दृष्टि पड़नी चाहिए। तो और तिजोरी बहुत भारी रहती है, तो तिजोरी कहाँ रख सकते हैं हम? ये दीवार पर रख सकते तिजोरी, बराबर। क्योंकि जैसे हम खोलेंगे तो कुबेर की दृष्टि वहाँ पड़ेगी, तो यहाँ रखेंगे। और ये पृथ्वी तो भारे है, तिजोरी तो भारी रहती है ना, बहुत वजनदार रहती है। तो साउथ वेस्ट पर रखना। हाँ, साउथ वेस्ट में भी यहाँ नहीं रख सकते, ये दीवार पे नहीं रख सकते। इस दीवार पे, ये दीवार पे, साउथ की दीवार पे रख हाँ, सकते हैं। साउथ वेस्ट में साउथ तरफ का, साउथ वेस्ट में साउथ तरफ की दीवार पे, साउथ वेस्ट में वेस्ट तरफ की दीवार पे नहीं तो फिर वो होगा, बराबर। ये ध्यान रखना, कुबेर की दृष्टि पड़नी चाहिए। इधर पैसा आएगा, हाँ, उधर जस आएगा। हाँ, ईस्ट में पड़ेगा तो जस आएगा, कीर्ति आएगी। बच्चों का होगा ये। हाँ, अभी अपने घर में जो बुजुर्ग यानी परिवार में सबसे उम्र लायक है, उनको कहाँ सुलाना? वो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े, सबसे वजनदार है, तो उनके रूम, उनकी सोने की व्यवस्था यहाँ करना। दादा दादी उनकी व्यवस्था, अथवा दादा दादी गुजर गए होंगे तो जो वडील है, वडील जो घर के वडील को यहाँ उनका बेडरूम रखना, सोने की व्यवस्था यहाँ रखना। ऐसे भी हमने देखा ना, नैऋत्य का स्वामी कौन है? राहु के इसमें क्या लिखा है? दादा दादी लिखा है ना, बराबर। वो संबंध है। तो देखो, ज्योतिष के शास्त्र में हम अंक शास्त्र पढ़े, हम वास्तु शास्त्र पढ़े, कम से कम थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। कौन सी वस्तु कहाँ होनी चाहिए, वो तत्व के हिसाब से दिशा का ज्ञान, मतलब उस दिशा में अगर अभी समझ लो, मुंबई जैसे सिटी है, मुंबई में जैसे सिटी में तो भाई पूर्व दिशा दरवाज़ा रहता ही नहीं, दक्षिण दिशा का दरवाज़ा रहता है। तो जहाँ दक्षिण दरवाज़ा रहता है तो कहते हैं वहाँ क्या करना, दरवाज़ा खुलते हैं ना, जैसे अपने आँख की लेवल है यहाँ, तो यहाँ है ना मंगलिक ऐसा चिन्ह चिपका देना। मंगल कलश है, अष्टमंगल है, अथवा स्वास्तिक है, सातिया है, नंदावर्त है, ऐसे एक आध चित्र चिपका देना। तो जैसे हम एंट्री कर रहे हैं तो भी हम दक्षिण दिशा से जो एंट्री, घर में एंट्री कर रहे हैं दक्षिण दिशा से, तो नेगेटिव एनर्जी वो मंगलिक रोकेगा। फिर जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो दरवाजे के पीछे के भाग में, जैसे दरवाजा, तो वहाँ भी स्टिकर लगाओ दोनों साइड में, दोनों साइड में अपने आँख की लेवल के ऊपर। तो ये दक्षिण दिशा का दोष निकल जाएगा। क्योंकि नगर जैसे बड़े बड़े सिटी में है ना, वो तो फ्लैट लेते हैं हम, तो वो कोई भी दिशा में रहते हैं। कौन सी दिशा में मिलता है वो मालूम नहीं, पूर्व में मिलना जरूरी नहीं है। हाँ, तो इसमें ये खास ध्यान रखना, बराबर। फिर बहुत बार क्या होता है, हमारे वो लोगों ने क्या किया रहता है, वो जो फ्लैट देते हैं ना, उस टाइम जो बिल्डर रहते हैं उनके हिसाब से उन्हें प्लान करते हैं, दिशा का ज्ञान नहीं रहता है। तो समझ लो यहाँ जो रसोड़ा है, यहाँ है रसोड़ा यहाँ है और दरवाज़ा यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, दोस्त तो रहेगा। तो उसमें एक बहुत फायदा, समझ लो यहाँ रसोड़ा है ना, अपना खूना, यहाँ अग्नि तत्व है ना, मेन अग्नि तत्व। तो यहाँ जो चूल्हा है, यहाँ जो गैस वगैरह चूल्हा जो है, जो सगड़ी है, तो वहाँ है ना, इस तरह रखना। यहाँ एक अरीसा रखना, मिरर, इसको बोलते तोड़ा फोड़ा वगैरह वास्तु, मतलब कोई तोड़ना नहीं, कोई फोड़ना नहीं, मतलब पूरा ये शिफ्ट करो तो कितना तोड़ना पड़ता है अंदर के अंदर, कोई जरूर नहीं है। वहाँ एक मिरर ऐसा रखो, हाँ मिरर,
कि ये जो गैस का वो जो है, जो भी अग्नि है, वो अग्नि सीधा इधर जा रहा है, तो अपने को दिखता है अग्नि में अग्नि जा रही है, तो ये दोष निकल जाएगा। अथवा फिर वो वहाँ ऊपर है ना, समझ लो अग्नि तत्व यहाँ है, बराबर, तो ऊपर अग्नि में एक छोटा लाल दीवा जला देना, बल्ब बोलते हैं ना, वो 0 बल्ब, वो 24 कलाक चलो रहे तो भी कोई चिंता नहीं, रेड कलर। हाँ, ये छोटे छोटे उपाय है, टोटके बोलते हैं ना, कि वो अग्नि दिशा का वो वास्तु दोष बोलते हैं ना, वो निकल जाएगा। फिर यहाँ पानी का रखो, पानी की बोतल है ना, पीने की बोतल या कायम रखो, जैसे पानी पी लिया वापस भर लिया वापस ऐसे, तो ये प्रवाह रहे, जो करंट प्रवाह अग्नि पानी का वो चालू रहे। मटका बोले, हाँ, मटका, पीने का पानी, और मटका हो गया, पानी रखते हैं वो, लेकिन उसको वापरते रहो, ऐसा नहीं वो 4 दिन से पड़ा है मटका। नहीं वो आजकल क्या होता है, वो रखते हैं, उसके अंदर फूल रख देते हैं, हाँ, डेली का डेली सुबह खाली करो। हाँ, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, उसका प्रवाह करंट प्रवाह चालू रहे, वो जल तत्व आपका अच्छा रहेगा। वो भी आजकल तो उसके अंदर कछुआ भी रखते हैं। हाँ, कछुआ वगैरह, એટલે પીવાનું પાણી જલતત્વમાં હા, જલ આ બાજુ ઈશાન ખૂણામાં ત્યાં રાખો તો સૌથી સારું। जो खाली दिशा के ग्रह के दिशा के हिसाब से पूरा वास्तु शास्त्र आ जाता है। फिर आगे का पॉइंट कौन सा है? 39वां पॉइंट। ये आपका पॉइंट आ गया। आप 51वां पॉइंट, जाप कब करना, और 51 पॉइंट, जाप कब करना, कौन से ग्रह का जाप कब करना, सूर्य का जाप कब करना, सूर्योदय के समय, चंद्र का शाम को, मंगल का सूर्योदय, बुध का सूर्योदय से, गुरु का संध्या समय, शुक्र का सूर्योदय, और शनि का संध्या समय, और राहु केतु का रात्रि करना, बराबर। माला जाप कब, कौन से ग्रह का कब करना। और आखिर का पॉइंट है मेरू का। अपने जो जैन शासन में है, तो जैन शासन में जो ग्रह, जो चर ग्रह बोलते हैं, जो चलने वाले, बाकी त्रस नाड़ी के बाहर है ना, वो स्थिर ग्रह है। त्रस नाड़ी के बाहर वो हमेशा स्थिर है, लेकिन चलने वाले जो चर ग्रह है वो कहाँ कितनी ऊंचाई तक है, संभूतला पृथ्वी से, तो सूर्य है 800 योजन, इतना ऊंचा है। फिर चंद्र है 880 योजन, फिर मंगल है 897, फिर 888। सबसे दूर कौन सा है? शनि है। 894 नहीं, शनि 900 है, 900 सबसे दूर शनि है। शुक्र, मतलब शनि बहुत दूर है। अपने यहाँ से देखेंगे तो शनि सबसे ज़्यादा दूर है। और अपने जो स्कूल की पढ़ाई में आता है ना, सोलर सिस्टम, उसमें भी शनि दूर ही है। दूरी, ये सब अपने यहाँ से कॉपी किया हुआ है। लेकिन ये अपनी पद्धति भी बहुत परफेक्ट है। सर जी, चंद्र और खाली 80 योजन के फर्क है सर। ये सर पूरा फिर आगे लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका आपने आधा ही दिया है। बाथरूम किधर होना, दरवाजा किधर होना, वो कोई दिया नहीं सर। रफ नहीं करना, इस रफ हमारे को दिया। ये कल काम आएगा। रफ नहीं करना इस आज तो मैं उसको मिलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी रफ नहीं होगा। अभी वो चंद्र शास्त्र का पाठ बंद हो गया है, नहीं, हो जाएगा। वापस लिखना पड़ेगा इसलिए। तो ऐसा उसको आड़ा कर देगा, घुमा के जाएंगे। नहीं तो बच्चे वो लिख देते। गुरुवंदन श्यामी कमास्मो वंदियम जामि जय निस्याय मधे वंदामि, श्यामी कमास्मो वंदियम जामि जय निस्याय मधे वंदामि। चकार सुराई शुक्रम शरीर रावाद संजम जात्रा निर्वोचो जी स्वामी श्रद्धा जी बात पानी नो लाभ जी श्यामी कमास्मो वंदियम जामि जय निस्याय मधे वंदामि। शागायण संदिस भगवान अबुट्टम मित्र रायम काम्यो चम कामे निरायम संकींची अपने बरेपते मत्ते पाने विनय विचार चलता से समाज अंतर बात होकर संकींची मज्ज विनय पर कुंभ बाबा सभी समाज श्याम श्यामी कमास्मो वंदियम जामि जय निस्याय मधे वंदामि। शुक्षातमा साहेब जी शिकारी शिकारियास का सुजी पचकान में बाकी बस सुनो ना पचकान बस ना पचकान उपवास आमिर आप नहीं थे अभी, नहीं वो बात है शुरुआत में दिया। उगेश नमकार संपर्सम 60% प्रतिज्ञा जुमियर छन काल दिसानुसार गण सौह समय आमेले बुझ गले बड़ी जुमिक पाठ में गण सौत गुणस लेण लेण छन भो लेण वास चित्र वासित्र वा सर मंगल मंगलम सर कल्याण कारणम तदानम सर्वधर्मानां जैनम जय। 125 कॉपी ये नया पेज बनाया। ये राशि का मेड, और ये अपने भगवान के हिसाब से कौन सा नक्षत्र और कौन से नक्षत्र कौन से भगवान, इस तरह दोनों पद्धति।